नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ाने जा रहे हैं। आप सब लोग को उम्मीद होगा जो हमने पिछली क्लास में जो हमने पिछली पॉलिटी में क्लास की है उसमें हमने संघ सरकार पढ़ाया था। आज हम पढ़ाने वाले हैं राज्य सरकार, राइट। तो राज्य सरकार में हम डिटेल्स बाई डिटेल्स शॉर्ट, ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं करेंगे, शॉर्ट आंसर समझाने वाले हैं, ठीक है। तो और हम बता दें, थोड़ा लाइट की वजह से थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा या कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ी एडजस्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाया जा सके, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कोई डाउट ना रहे। यदि कोई डाउट रहता है तो पूछिएगा, हम उसका भी क्लियर करेंगे, उस डाउट को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार में अब हम बात करते हैं राज्य सरकार के पहले। ये राज्य सरकार कितने भाग में है। जो हमारी संघ सरकार थी वो थी हमारी भाग 5 में। जो हमारी राज्य सरकार है ये हमारी भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद जो हमारी राज्य सरकार है इसके अंग कितने हैं, तो इसके अंग हम अगर देखें, इसके अंग हैं। और मार्कर भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक, कुछ नहीं अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो इसमें भी आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ वो जो अन्य कलर की मार्कर हैं वो अभी चल नहीं पा रही, तो उनमें केवल ब्लैक ही हमारा मार्कर अभी बचा हुआ है। इसमें एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एकदम स्पष्ट रूप से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है, बल्कि हम अभी अच्छे से ही समझा रहे हैं। तो देखिए, हमारा राज्य सरकार के अंग कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, सॉरी 4 हैं। जो हमारे राज्य सरकार के अंग है ना, भाग मत समझिएगा, ये अंग हैं। अंग कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा है, राज्यपाल, जो हम एकदम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है हमारा मुख्यमंत्री, और तीसरा है हमारा एक मिनट, मार्कर प्रॉब्लम है। पहला हमारा राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा है हमारा मंत्री परिषद, और चौथा है हमारा महाधिवक्ता। कौन सा है, महाधिवक्ता। देखिए कितने हमारे राज्य सरकार के अंग, 4 अंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला राज्यपाल। यहाँ पे लिख देते हैं हम, हमें चारों एक एक करके पढ़ना है, लेकिन हम पहले फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं राज्यपाल। हमें इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना है कि राज्यपाल कैसे, इनकी यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना है, कैसे एक क्या काम करते हैं, इनका त्याग पत्र, यदि ये किसको त्याग दें तो यानी कि ये त्याग पत्र दें तो किनको दें। तो देखिए, हम बात पहले तो करते हैं अनुच्छेद 153 में, आर्टिकल अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों, आप नोट कीजिएगा, राज्यों में एक राज्यपाल होंगे। राज्यों में एक राज्यपाल होंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। जो हमारे राज्यपाल हैं, राज्यपाल, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं कि कितने आर्टिकल के थ्रू होती है, तो लिखते हैं अनुच्छेद 155 के तहत हमारे राष्ट्रपति यानी कि
PRESIDENT, प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, DENT, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कितना हो, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, राइट। और जो हमारे राज्यपाल हैं उनके बारे में हम इधर 2 नंबर पे क्या है, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राइट। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल। और आर्टिकल अनुच्छेद 164 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। यदि, और इधर लिखते हैं त्याग पत्र, यदि ये त्याग पत्र दें तो किनको देंगे अपना त्याग पत्र, लिखते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देंगे। यदि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र देंगे तो किनको देंगे, ये देंगे हमारे राज्यपाल को, राज्यपाल को। ठीक है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, दोनों का कार्यकाल सेम ही है, 5 वर्ष होता है। ओके, इसके बाद है हमारी मंत्रिपरिषद। इसके बाद हमारी क्या, मंत्रिपरिषद। एक मिनट, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि बनेगा नहीं। आप लोग क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़िए और खुद से। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर है मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद है, अब हमें इसमें पहले एक ध्यान देना होगा। देखिए, लाइट से यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लगता है रोशनी शब्दों पे जा रही है, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। मंत्री परिषद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अब हम बता दें इनके सदस्य और राज्य, यानी कि सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति, इन सब के वेतन व भत्ते हमारे संसद के द्वारा ही तय किया जाता है। और ये संसद के द्वारा ही क्या होता है, इनका जो संसद के द्वारा ही मंत्रिपरिषद का, इधर लिख देते हैं, मंत्री परिषद का गठन व विघटन हमारी संसद ही करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद है, इसमें ही हमारा विधान मंडल होता है। ठीक है, अब विधानमंडल होता है, इसका क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके एक पार्ट होते हैं विधानसभा और एक पार्ट होता है मंत्रिपरिषद। आप देखिए, जो हमारी विधानसभा है ये हमारी लोकसभा
के समान होती है। और जो राज्यसभा है, जो मंत्रिपरिषद है, ये हमारी राज्यसभा के समान होती है। राइट। इसके बाद अब बात आता है इनका कार्यकाल। जो हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ओके। जो और अब बता दें, हम विधानसभा है, इसी के थ्रू लिखते हैं, इसके तहत एक वर्ष तक राष्ट्रीय आपात बढ़ाया जा सकता है। राइट। और यहाँ पे लिखते हैं, जो हमने देखिए ये लिखा है, ये हमारा यहाँ पर आएगा मंत्रिपरिषद में। मंत्रि परिषद का गठन व विघटन हमारी संसद करेगी। राइट। हमें अब बताइए, कोई डाउट है? किस चीज़ में डाउट है वो बताइए। हम उसका एकदम से निचोड़ करके उसका आंसर देंगे, आप सबको एकदम अच्छे से समझाएंगे, जो आपको डाउट ना रहे। कोई सा भी जो हमारी क्लास के थ्रू जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसके थ्रू कोई सा भी जो डाउट है वो सिर्फ लिख दीजिए नीचे, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कहीं से भी आंसर ढूंढ के लाएंगे, लेकिन हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। राइट। अब देखिए, हमने क्या पढ़ लिया? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और अब पढ़ना है हमें चौथा कौन सा? महाधिवक्ता। अब आती है बात पते की। पढ़ने में भी मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा, और समझाने में भी मज़ा आने वाला है। क्योंकि इसमें ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। संघ सरकार यदि हम डिटेल से पढ़ें तो इसके हमारे 4 घंटे का टॉपिक है हमारा ये, अगर अच्छे से पढ़ें। लेकिन हमें बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमें फालतू की चीज़ पढ़ने का भी ना तो समय है और ना ही पढ़ सकते हैं। यदि वो भी पढ़ना होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम वो भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हमें पढ़ना है चौथा, महाधिवक्ता। राइट। अब देखिए, महाधिवक्ता, इसमें क्या पूछा जाता है? जो हमारा राज्य होता है, इसमें राज्यों से जो हमारा हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, हमारे कैसे हैं? एक होता है उच्चतम न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय होता है हमारा जो पूरे, हमारा उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और हमारा जैसे हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पूछे, उच्च न्यायालय पूछे तो कहाँ पर है? जैसे इलाहाबाद में है, यानी कि हाई कोर्ट बोलते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? जो हमारा नेशनल, यानी कि उस पर होता है, हमारा भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होता है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है इस समय। वहाँ जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, जैसे हमारा दिल्ली है। ठीक है। तो हमारे जैसे इंडिया की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली। तो वहाँ पर बैठते हैं। ठीक है। अब देखिए, महाधिवक्ता जो इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसके मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन क्या है, ओके, हमारे जो एक बात हम लगता है भूल गए,
जो क्या भूल गए, जो राज्यपाल होते ना, वो नहीं सॉरी, हाँ राज्यपाल ही हैं जो हमारी 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कितने में? अनुच्छेद जो हमारी यानी कि स्तर लेवल पे, केंद्र स्तर लेवल पे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कितने में? अनुच्छेद 75 सॉरी अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। इसके बाद हम अगर इसमें राज्य के यानी कि राज्य सरकार में देखें तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। आप सबको ये क्लियर करके रखना होगा, ठीक है? इसमें विकल्प पूछा जाता है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखिए, अब बात आती है जो हमारा हाई कोर्ट होता है, इधर लिखते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन देखिए ये क्या होता है हाई कोर्ट, इसमें 224 में कहा गया है राज्यों में, यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। अब देखिए राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। अब बात करते हैं एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा या एक हाई कोर्ट अधिक राज्यों में होगा। तो हम देखिए ये हमारे संघ सरकार के ऊपर और प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी कि हमारी जो संसद है और प्रेसिडेंट है, इन दोनों के ऊपर तय होता है। प्रेसिडेंट तय करते हैं कि एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा या अधिक, जिस वो किसने हमारी जनसंख्या के ऊपर देखा जाता है। जैसे जितने बड़े राज्य की जैसी जनसंख्या वैसा हाई कोर्ट होता है, ठीक है? और उसके जो राज्यपाल होते हैं, जो हमारे यानी कि जो राज्यपाल होते हैं गवर्नर, जो मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीश, सॉरी जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, इन दोनों की नियुक्ति हमारे राज्यपाल करते हैं, ठीक है? आपको इसमें डाउट नहीं रखना है। इन दोनों, और जो हमारे जो हाई कोर्ट होता है, इसके हाई कोर्ट में जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं, जो जैसे होम गार्ड हो गया, बाकी पुलिस जो भी कर्मचारी होते हैं, XY A to Z सभी कर्मचारी, इसमें इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे जो मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश। वो चाहे तो हमारी ऑफलाइन के थ्रू एग्ज़ाम ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन के थ्रू ले सकते हैं। वो चाहे जैसे अपने उसके अंदर भर्ती कर सकते हैं। उनके कैसे वैकेंसी निकालना है, कब निकालना है, सब उनका लेखा जोखा वही करते हैं, ठीक है? तो आप सबको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है जो हमारा, और उम्मीद है आप सबको एकदम अच्छे से आज का टॉपिक समझ में आया होगा। जो हम नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, ये पढ़ाने वाले हैं हम क्या, आपात एकदम, और इससे ज़्यादा डिटेल्स में हम आपात स्थिति पढ़ाने वाले हैं। आप यानी कि आपात उपबंध कैसे लगाया जाता है, कब लगाया गया, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया, कितनी बार हमारे भारत में राष्ट्रीय राज्य जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और कितनी बार हमारा वित्तीय आपात लगा या नहीं लगा, लगेगा कब लगता है, क्यों नहीं लगा अभी तक, कैसे लगता है, इसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल से देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वंदे मातरम।